वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ एजुकेशन सेक्टर के हवाले से। हमेशा हम बात करते हैं जो इस वक्त तालीमी निज़ाम है ख़ासतौर पर सिंध का, उसमें जो खराबियाँ होती हैं, जो कमी होती है, उसकी निशानदेही करते हैं। लेकिन ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। 90 साल कदीम सरकारी स्कूल है, कोई निजी पार्टी है, उसके दबाव में इसको बंद किए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये इंकशाफ किया है हमारे रिपोर्टर ने, हमारे से इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है मुजम्मिल फिरोजी। मुजम्मिल, ये मामला क्या है बेसिकली? आप बिलाल बिल्कुल देखें कि कराची में इस वक्त जो है वो सरकारी इमारतें, जो सरकारी तालीमी इदारे हैं, वो जबोहाली का शिकार तो है ही, मगर अब उनसे वो हुकूमत के हाथ से जाते भी जा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जोफल हर्स्ट स्कूल है। 90 साल से ये स्कूल के पाकिस्तान बनने से पहले से स्कूल ये चल रहा था। 5000 गज पर वाकई सरकारी स्कूल है, जो अब इस पर जो है एक दावेदार आ गए हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं कि जो पुराने लोग होते थे, वो उनके घर की जो मोरूसी जायदाद होती थी, इसी तरह से एक और ये उनके भी निकल आए मालिक के, वो दावेदार है जगह के। और इस स्कूल में जो है 700 से ज्यादा तलबा तालीम है। और स्कूल बंद होने से जो है अब इन बच्चों का, ये सोल्जर बाजार का वाहिद स्कूल है बिलाल, जो सरकारी स्कूल यहाँ पे चल रहा था। बाकी प्राइवेट स्कूल की जो भरमार है यहाँ पर, मगर इस स्कूल में वही बच्चे पढ़ने आते हैं जो प्राइवेट स्कूलों को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते। उन गरीबों के बच्चों का अब क्या होगा अगर ये स्कूल बंद हो जाता है। आज इस सिलसिले में स्कूल के बाहर एहतजाज भी किया गया। 700 बच्चों ने एहतजाज किया, उनके साथ असातिज़ा भी शरीक थे, वालिदैन भी शरीक थे। और उन्होंने वज़ीर तालीम से मुतालबा किया है कि अगर ये केस जो है, अगर ये हुकूमत हार रही है तो उसकी वजह क्या है। ये जमीन किसके नाम है इस स्कूल की? बिलाल देखिए, असल में जो महकमा तालीम के अफसरान है और वो जो पुराने मालकान है, उन्होंने गठजोड़ किया हुआ है। और वो जो है वो इस स्कूल पर कब्जा करना चाह रहे हैं। मतलब कब्जा क्या, मतलब जब उनके वालिदैन ने ये स्कूल सरकारी तहवील में दिया था बिलाल, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें ना, तो ये 1972 से मामला चल रहा है। 1972 में सरकारी तहवील में जो स्कूल लिए गए थे, बेशतर जो है तालीम इदारे अब तक मोरूसी सियासत के तराजू में वापस जा चुके हैं। तकरीबन इस वक्त जो कराची की अगर हम बात करें, 140 सरकारी स्कूल है जो महकमा तालीम के अफसरान की नाअहली और करप्शन की वजह से वापस जा चुके हैं। अगर हम बात करें स्कूलों की जिनमें सर फहरिस्त है, सबसे बड़ा इस्लामिया कॉलेज, नाजोबाद नंबर 2 का सरकारी स्कूल, अजीजाबाद का सरकारी स्कूल जिसमें अब एक निजी स्कूल चल रहा है, गुलशन इकबाल में वाकई मधु गोट और शांति नगर के स्कूल, सदर के इलाके के 2 पुराने स्कूल जो पुरानी कदीम तारीखी बिल्डिंगों में थे वो भी जा चुके हैं। और अब नंबर आया है सोल्जर बाजार के स्कूल का, जिसको हुकूमत की, आप मैं कहूँ बताएं, देखिए अफसरान की मिली भगत की वजह से ये स्कूल जो है वो हाथ से जा रहा है। हमारे जरा ये बता रहे हैं कि जो यार मोहम्मद बिलीदी है, डीओ ईस्ट, उनका कमाल है। उन्होंने 2 साल कबल भी गुलशन का स्कूल लैंड माफिया को दे दिया था और इसके बाद ये। और अच्छा मुजम्मिल, ये बताएं, ये सरकारी स्कूल है, ऑब्वियसली इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होगी, जो सिंध में महकमा तालीम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये जो पार्टी है वो अदालत के अंदर केस जीत चुकी है, इज दैट राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं सवाल कंप्लीट कर लूं। अगर ये केस जीत चुकी है तो फिर ऑब्वियसली जब अदालत का हुक्म है तो कस्टडी इस पार्टी की तरफ चली जाएगी, इस स्कूल की। तो हुकूमत का इसके अंदर क्या दिलचस्पी क्या है, क्या किया हुकूमत ने अब तक? बिलाल देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ बात की, जो हुकूमत के जितने भी अफसरान हैं, ये उनकी पहले गठजोड़ होती है। जो दावेदार आते हैं वो पहले अफसरान से अपनी बार्गेनिंग करते हैं, उनको उनका हिस्सा देते हैं। फिर हुकूमत इतनी सुस्तगी का मुजाहरा करती है, इन केसेस में हाजिर नहीं होती। इस्लामिया कॉलेज के साथ भी यही हुआ था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ठीक है गठजोड़ हुआ, सुस्तगी का शिकार हुए, केस हार चुके हैं, लेकिन सरकारी स्कूल हुआ करता था। अब वो सरकारी स्कूल कहीं ना कहीं तो शिफ्ट किया जाएगा ना। वो जो बताया जा रहा है 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कोई और जगह मुख्तस की गई इस स्कूल के लिए? बिलाल देखिए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो हमारी जो बात हुई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मैडम शाहाना, तो उनका कहना है कि हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और सरकारी स्कूलों का असल में बड़ा गलत जो है वो उनका भी यही कहना था कि जितने भी अफसरान इससे पहले आए वो उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि वो लोग केस को बिल्कुल फास्टली डील नहीं करते थे, अदालतों में हाजिर नहीं होते थे। जब अदालतों में सरकारी नुमाइंदे हाजिर नहीं होंगे तो अदालत ने दूसरी तरफ ही सुनकर फैसला दे देना है। जब और इन्हें अफसरान की हाजिर न होने की वजह यही होती थी, वो चाहते थे कि हम ये केस हार जाए। अब बच्चों के सेटलमेंट का मामला भी इसी तरह से होगा कि जो दूर दराज, क्योंकि सोल्जर बाजार में आसपास कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, तो इन बच्चों को कहाँ भेजा जाएगा? ठीक है मुजम्मिल, सरकारी स्कूल का जब भी नाम आता है, सरकारी स्कूल का जब भी तस्करा होता है मेरे इस प्रोग्राम के अंदर, तो साथ साथ एक शख्सियत और है जिसका तस्करा होता है, वो सरदार शाह साहब हैं, जो कि इस महकमे के मिनिस्टर हैं। उन्होंने अब तक इस पर कोई एक्शन लिया? बिलाल देखिए, सरदार शाह साहब की जहां तक बात है ना,
उनको तो ये बातें बाद में पता चलती है जब तक पानी सर से गुजर चुका होता है। अच्छा। हमने उनके प्यार राब्ता करने की कोशिश की तो आज उनसे राब्ता नहीं हो सका, मगर इससे पहले भी जब सानिया कॉलेज की बात करें, इससे पहले भी हमारी जब बात हुई है तो सरकारी, तो वो यही कह रहे थे कि मेरे वक्त के नहीं, इससे पहले जा चुके हैं। तो अब तो ये स्कूल उनकी मौजूदगी में जा रहा है, वो बहुत मुतहरिक है। अगर वो अपने इस केस को दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो उम्मीद है कि वो इस केस को जीत सकते हैं। मगर असल में मामला तो अफसरान के आते हैं ना, जो अफसरान इसको डील कर रहे हैं, अगर वही चीजों को सही तरह से पेश नहीं कर सकेंगे, हुकूमत का केस मजबूती से नहीं लड़ेंगे, तो ये केस कैसे जीत सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। अब देखना यह है कि ये जो 90 साला कदीम सरकारी स्कूल है, अब अदालत में केस चल रहा था, सामने जो पार्टी है वो केस जीत चुकी है, और अब देखना यह है कि जो मिनिस्टर हैं इस महकमे के तालीम के, वो क्या एक्शन लेते हैं, या फिर सरकारी स्कूल को कोई नई जगह दी जाती है। 700 स्टूडेंट्स हैं, उनका मुस्तकबिल ख़तरे में दिखाई दे रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और फिर कुछ बात कर लेते हैं क्राइम के हवाले से। सिविल अस्पताल के अंदर डॉक्टर बनकर मरीजों को लूटने वाली मुलजिमा गिरफ्तार कर ली गई है। अलमिया आप ये देखें कि इस शहर के अंदर पहले ही डकैत लुटेरे दंदनाते फिरते थे, शहरी मजामत करते थे, तो मजामत करने का मना कर दिया जाता था एडिशनल आईजी की जानिब से, और फिर हम देखते थे कि उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाता था। अब पढ़े लिखा अंदाज जो है वो अपनाया गया है, और ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर बन के सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक खातून जाती थी और फिर वो मरीजों से लूट मार करती थी। मामला क्या, इसी पर बात कर लेंगे। एक और मामला है, उसको भी मैं डिस्कस कर लूँ, फिर हमारे रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद होंगे। 15 साल लड़के को शुबे के अंदर, मतलब डाउट पर, पुलिस एहलकारों ने जो है वो जख्मी कर दिया, उसके ऊपर फायरिंग कर दी। ये भी मामला डिस्कस करेंगे। हारून रशीद क्राइम रिपोर्टर में ऑन कॉल ज्वाइन कर चुके हैं। हारून, जानना चाहूंगा सिविल हॉस्पिटल के अंदर ये जो डॉक्टर बनकर मरीजों को लूटने वाली मुलजिमा गिरफ्तार की गई है, ये मामला क्या है? जी देखिए बलाल साहब, आज एक और वाकया रात के मंजर आम पर आया है कि पुलिस की जानिब से एक नौजवान पर फायरिंग की गई है, जिससे वो जख्मी हो गया था। जब ये खबर के बाद जब तहकीकात की गई तो पता चला कि जो है ना बच्चा जो बेगुनाह था, जिस पर जो है ना पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। शहर में डकैती और स्टेट क्राइम आजाद है, पुलिस आम शहरियों को निशाना बनाने लगी है। कभी डकैतियों के दौरान जो है शहरी जख्मी हो जाते हैं या उनकी जान ली जाती है। तो पुलिस की कारकर्दगी के लिए मासूम ने एक सवालिया निशान बन चुका है। रजिया पुलिस ने 16 साल बच्चे को गोली मारी है। गोलीबार अंडरपास के करीब पुलिस की फायरिंग से यान नामी लड़का जख्मी हुआ है। जख्मी यान के दोस्त ने जो है पूरा वाकया जो है ना जब मीडिया को बता दिया और पुलिस को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने इनको रोकने का इशारा किया तो ये रिटर्न होके, क्योंकि एक रूटीन के अंदर इंसान जब एक बाइक पे जा रहा हो तो तेज होता है, तो इससे आगे रोके और वापस आने लगा। तो सादा लिबास एहलकार जो पुलिस मोबाइल के साथ खड़े थे, उन्होंने फायरिंग की है, जिस फायरिंग से जो है ना ये बच्चा जख्मी हो गया है। इसके बाद जो वाकये के बाद पुलिस के आला अफसरान ने भी इस वाकये का नोटिस लिया है और फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा बलाल साहब, इसमें जो एक मेन चीज सामने आई है कि फायरिंग करने वाला शख्स जो पुलिस एहलकार है, ये जो है जिसको गिरफ्तार किया, इसका ताल्लुक जो कि रिजविया थाने से नहीं है। इसका बताया जा रहा है कि ये SIU में कमांडो है और ये इसकी पोस्टिंग वहाँ है। अच्छा, ये वहाँ से इसकी जब पोस्टिंग है तो ये केस रिजविया थाने में ड्यूटी कर रहा था। पुलिस की जैसे चेकिंग चल रही थी उसमें ये कैसे खड़ा हुआ, ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। ठीक है, इस पर अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, और अब जैसे आप बात बता रहे हैं कि तफ्तीश के अंदर, इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये सामने आ चुका है कि पुलिस एहलकारों की गलती थी जो सादा लिबास में मौजूद थे। उन्होंने शुबे में एक बच्चे को, वो भी 15 साल के बच्चे को जो है उस पर फायर किया। अब तक अरेस्ट किया गया है, कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, कुछ डेवलपमेंट हुई है क्या पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, देखें ये इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक सफदर नामी एहलकार था जिसको पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तार कर लिया है और इसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, जो कि अभी तक तो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लेकिन पुलिस के आला अफसरान का कहना है। हारून, वजह पता चल सकी है, मालूम हुई है क्या कि अचानक से कैसे फायर कर दिया? वो भी इतना छोटा बच्चा, 15 साल का बच्चा है, ऑब्वियसली उसके पास वेपन भी नहीं होगा, तो कोई क्रॉस फायरिंग भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। एक शुबे के अंदर आपने फौरन उसके ऊपर फायर कर दिया? जी देखिए, बिल्कुल बला साहब, यही तो एक चीज हुई है कि इस तरह के वाकयात के अंदर पुलिस के आला अफसरान भी इस वाकये को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई वजह नहीं बता रहे, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि SHO को मुअत्तल कर दिया। चाहे इसके साथ ये खुद सिविल में जो गिरफ्तार किया, ये सिविल में खड़ा हुआ था
बगैर वर्दी के था और इसने जो ना उस अपने वेपन से फायर किया है। अच्छा, इसके साथ देगर 2 एहलकार थे जो कि वो भी सिविल वर्दी में थे। अच्छा, वो बताया जा रहा है, जराए कह रहे हैं कि वो रिजविया थाने के प्राइवेट फिटर थे, स्पेशल पार्टी चला रहे थे। इस वजह से पुलिस जो है इस वाक़े को दबा रही है और कोई अपना मौकफ नहीं दे रही है, क्योंकि गिरफ्तार एहलकार भी रिजविया में उसकी पोस्टिंग नहीं है, वो SSU का कमांडो बताया जाता है, उसकी पोस्टिंग वहां है। अब ये पुलिस के लिए एक सवालिया निशान पैदा हो गया है। बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। बहरहाल दूसरी स्टोरी जो हमने पहले आपको बताई थी वो भी कुछ रह गई, मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या था। सिविल हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर बनकर मरीजों को लूटने वाली जो खातून है, इनकी शनाख्त हुई है रुकैया कंवल के नाम से। और ये करती क्या थी, ये मुख्तलिफ वार्ड्स में जाती थी, वो जो लिबास ज़ेबतन करती थी, डॉक्टर्स का मखसूस लिबास, और फिर मरीजों को अपना निशाना बनाया करती थी। कभी बेहोशी की दवाई पिलाकर, कभी जो है वो किसी और तरीके से उनके मोबाइल फ़ोन्स और जो जेवरात होते थे वो लूट कर जो है वो चली जाती थी। इनके ऊपर एक्शन हो चुका है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और SSP सिटी आरिफ अजीज़ ने भी इसकी वजाहत की है कि ये काफ़ी अरसे से ये खातून रुकैया कंवल साहिबा ये काम करती रही हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।